गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत अच्छे तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझना है अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ब्लॉक्स कैसे डिसाइड करते हैं। हम कुछ बेसिक बातें करेंगे जिसके बेसिस पे अगर आपको पीछे का कुछ पता भी नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं पता है, तो उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स किसको बोलते हैं? देखो, ब्लॉक हम कभी भी डिसाइड करते किसी भी एलिमेंट के लिए तो वो डिसाइड करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सबसे पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सीखना है हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो ब्लॉक डिसाइड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताती है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, ब्लॉक हम कैसे डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर हो रहा है। अगर यदि वो एस सबशेल में एंटर हो रहा है तो वो एस ब्लॉक कहलाएगा। अगर यदि वो पी सबशेल में हो रहे हैं तो वो पी ब्लॉक कहलाएगा। अगर यदि वो डी सबशेल में एंटर कर रहे हैं तो वो डी ब्लॉक, और एफ में एंटर कर रहा है तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है, हम डिस्कस करना चाहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है इन एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इसमें डी सेल के अंदर, डी सबशेल के अंदर, और जब एंटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनका डिसाइड हो गया ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल देते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स, अब इसका मतलब समझते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, किसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, और क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है। तो ट्रांजिशन मेटल्स हम उनको बोलते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, तो अगर यदि हम एक छोटा सा और बेसिक सा पॉइंट समझें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में, हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर हमारे जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले एस ब्लॉक होता है, पीछे पी ब्लॉक होते हैं, और बीच में हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये ट्रांजिशन का मतलब हो गया ये इस स्टेट से और इसमें जाएंगे। अगर यदि ये एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाएंगे तो बीच में पड़ते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस और पी ब्लॉक को मिला के इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या हम उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स ट्रांजिशन होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं ट्रांजिशन मेटल्स की, तो ट्रांजिशन मेटल्स वो होंगे, ध्यान से समझना, ट्रांजिशन मेटल्स वो होंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरी करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं उनमें या तो किसी के पास में वैलेंस ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, या तो उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के पास जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हम उनको कहेंगे ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मुझे ये पहचानना है ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, या मुझे ये पहचानना है कि वो एलिमेंट किस तरीके से एग्जिस्ट करता है या वो कैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जब तक हम उस एलिमेंट को नहीं जानते और उसके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को नहीं जानते हैं तब तक हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उनके एटॉमिक नंबर और उस एलिमेंट के बारे में जानकारी लेनी है कि वो एलिमेंट कौन सा
प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले मेरी ये 3D सीरीज है, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से समझना है। ये मेरी 3D सीरीज है जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते 21 एटॉमिक नंबर से 30th एटॉमिक नंबर तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैं नाम बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये मेरे 10 एलिमेंट्स हैं जिनकी एक सीरीज बनी हुई है, जिनका एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? ये मेरी फर्स्ट सीरीज जिसको मैंने बोला 3D सीरीज। ठीक है, अब हमें इसको तो याद रखना है ना, मेमोराइज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं SC, दैट इज स्कैंडियम, मतलब सिर्फ, एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू हम इसको याद रखेंगे। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा झंडू। बिल्कुल आसान से, बिल्कुल इजीली हम इसको याद कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा झंडू। खत्म हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? चलो, उसके बाद आती है मेरी 4D सीरीज। मेरे पास 3 सीरीज है जिसको हमें डिस्कस करने हैं, एक 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। अब बात करते हैं हम 4D सीरीज की। तो 4D सीरीज में हमारे पास आता है सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 के बीच में एग्जिस्ट करता है। 39 पे यट्रबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडिनम, टेक्नीशियम, रदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये मेरे एलिमेंट्स हैं, यट्रबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडिनम, टेक्नीशियम, रदियम, रोडियम, पैलेडियम, कैडमियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इसको भी याद करते हैं। जब तक हमें याद नहीं होगा तब तक तो कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको याद करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शादी की है, विवाह करवाया है, तो भाई उनको अलग थोड़ी होना है, उनको तो इकट्ठे ही रहना है, तो इकट्ठे ही करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम अगर इसको बोले, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, ध्यान से समझो, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रू रो पड़ेगी आओगे छोड़कर। अगर यदि छोड़ के आए ना तो रू रो पड़ेगी, ध्यान रखना इस बात का। ये हमें एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक है जिसके बेसिस पे हमें इसको याद रखना है। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रू रो पड़ेगी आओगे छोड़कर। सिंपल है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, उसके बाद आती है हमारी 5D सीरीज। और 5D सीरीज में अगर यदि हम डिस्कस करें तो हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स रखे हैं जिसको हम बोलते हैं लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्नियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। हमारी ये एलिमेंट्स हैं। अगर यदि मैं इन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करूं तो इनकी एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू हम याद रख सकते हैं इसको। लेंथेनम को ला, लेंथेनम से तो ला हो गया, ला हफ्ता। देखो यहाँ पे वसूली करनी है हमें, वसूली भाई बनने हैं, तो वसूली करेंगे तो हमारे पास में क्या हो गया, हफ्ता लेना है हमें। ला हफ्ता किससे लेना है? तांगे वाले से लेना है। ला हफ्ता तांगे वाले रे, ला हफ्ता तांगे वाले रे, उसे इंस्पेक्टर पीटने आया होगा, उसे इंस्पेक्टर पीटने आया होगा। बस सिंपल है, ला हफ्ता तांगे वाले रे, उसे इंस्पेक्टर पीटने आया होगा। तो ये हमारे टोटल एलिमेंट्स हो गए 30, जिसमें हमने बोला 3 सीरीज हैं जिनको हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, 3D, 4D एंड 5D के एलिमेंट्स। क्लियर हो गया पॉइंट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर यदि मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करता हूं, मैंने सबसे पहले बात की है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट को सीखना है, समझना है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो हम उसको हमेशा लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और नोबल गैस।
कैसे डिसाइड करते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, किस तरीके से हम उस नोबल गैस को डिसाइड करें, किसको हम मेंशन करें, किस तरीके से लिखें, उसको हम अलग से डिसाइड करेंगे, अच्छे से समझेंगे नोबल गैस। फिर उसके बाद हमें लिखना है NS NP N-1 इंटू डी और N-2 इंटू एफ। ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए, हमने इस तरीके से इसको लिखना है। ये हमारा एक जनरल मेथड है, जनरल रिलेशन है। जब भी हमें किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हम उसको इस एक मेथड से लिखते हैं। बाकी हमें अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की सीखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे नोबल गैस डालनी है, ये नोबल गैस होगी, और उसके बाद हम यहाँ पे N-1D 1 to 10 जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको हम फिल करेंगे और उसके बाद में NS ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से भरेंगे और ये 1 to 2, ये 0 to 2, ये भी बीच में चलता है, 0 to 2 भी चलेगा या 1 to 2 ज़्यादातर चलेगा। ठीक है, हम इस मेथड से इसका यूज़ करेंगे इसमें भरने के लिए। बाकी आपको जनरल मेथड इसमें याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से मेंशन करें। सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा, जब भी हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, मान लो सपोज करो मैं इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को उठा लेता हूँ, मैंने कहा टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 22। मुझे ये 22 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ये भरने मुझे 22 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे भरूं, किस में भरूंगा, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम यहाँ पे नोबल गैसेस लिखेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और लास्ट में UuO। ठीक है, इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर दैट इज 2, नियोन का एटॉमिक नंबर दैट इज 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54 और ये होता है 86 और ये होता है 118। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट, उस एलिमेंट को उठाओ और उसको लेके घूमना शुरू करो। 22वां इसका एलिमेंट जो टाइटेनियम है, इसका 22 इसका एटॉमिक नंबर है, हम इसको लेके घूमना शुरू करते हैं। 22 किस किस गैस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुझे ये देखना है 22 नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी दो नोबल गैसेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या वो 2 और 10 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या वो 10-18 के बीच में कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या वो 18 और 36 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हाँ, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 22 नंबर, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यदि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो 18 से तो बड़ा होगा, 18 से तो बड़ा होगा, 36 से छोटा होगा, 36 से छोटा है, इतना तो हमें मैथ में पता ही है। 18 से बड़ा है, इसका मतलब मेरे पास में कितनी गैसेस खत्म हो चुकी? 1 2 3, 3 गैसेस मेरी खत्म हो चुकी हैं। इसका मतलब 3 गैस खत्म हो चुकी है, मुझे इनका जिक्र नहीं करने हैं। मुझे क्या करना है? टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। लिखेंगे टाइटेनियम दैट इज इक्वल्स टू, टाइटेनियम का फॉर्मूला मेरे पास नोबल गैस डिसाइड करनी है। सबसे पहले जो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा था वो मैंने लिखा था N-2 इंटू एफ, N-1 इंटू डी, NSNP, और बीच में थी मेरी नोबल गैस। इसको समझ लो तो ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैंने कहा टाइटेनियम और इसके बाद नोबल गैस डिसाइड करनी है। जो छोटी गैस होती है, ध्यान से सुनना, छोटी गैस का मतलब है 22वें इलेक्ट्रॉन है, जो 22 इलेक्ट्रॉन है उससे पहले कौन सी गैस आई है? तो 22 से पहले तो 18वीं गैस आई है भाई, 18 नंबर वाली तो गैस आई है इससे पहले। तो हम इस गैस को उठा के इसमें रख देते हैं आर्गन। मैंने यहाँ से गैस डिसाइड की, आर्गन यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब 3 गैसेस खत्म हो चुकी हैं, मेरी 4th गैस है क्रिप्टॉन। तो इसका मतलब मेरी N की वैल्यू हो जाएगी 4, N की वैल्यू हो जाएगी 4, हर जगह पे 4 रख दो, N की वैल्यू रख दो 4, 4S 4P 4 - 1 इंटू D दैट इज 3D, 4 - 2 इंटू F दैट इज 2F। समझना है इस चीज़ को। अब समझना है कि मेरे पास में कौन सी एग्जिस्ट करेगा, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, उनको हटा देंगे। देखो ध्यान से समझना है। अब मेरे पास ये लिख दिया 2F,
3D4S4P। ठीक है, जो ये नंबर लिखे होते हैं ना, नंबर लिखे होते हैं n, जो नंबर लिखे होते हैं n की वैल्यू वो हमारी कहलाती है n वैल्यू। यहाँ पे n वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। ये मत सोचो ना n वैल्यू तो हमने 4 ली है, ये वो वाली n वैल्यू नहीं है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 2। इसके लिए मैंने इसके लिए लिखा है 2f के लिए n इक्वल्स टू 2, और उसके बाद में 3, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 4। मेरे पास में ये 4 नंबर हैं, मैं ये देखना चाहता हूं इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे पास में ये 2, 3, 4, 4। अब इस पे चलते हैं f पे। तो l की वैल्यू ध्यान से समझना, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है, और 0 वैल्यू है तो हम इसको s लिखते हैं, 1 होती है तो इसको p लिखते हैं, 2 होती है तो d, 3 होती है f, g एंड सो ऑन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है 2f लिखा है, तो f के लिए वैल्यू होती है मेरी 3, l की वैल्यू होगी 3। ठीक है, d की वैल्यू d के लिए मेरी होती है 2 होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। s के लिए 0, तो s के लिए 0, p के लिए 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये चीज समझनी है कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो ध्यान देना, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए, कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए। छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। देखो कहाँ पे n की वैल्यू बड़ी है कहाँ पे छोटी है। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, l से 2 है, l की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है। तो ये देखो ये तो कट गया, गलत है, ये तो गलत है। 2 और 3, 2, 3 बड़ा है 2 से छोटे, 2 छोटे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कट गया, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसको हटा दो। उसके आगे चलते हैं 2, 3, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, बिल्कुल 2 वैल्यू छोटी है 3 वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास 4, 0 ये भी करेगा फिर ये भी करेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3D4S4P। ये कर दिया। अब मुझे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं s ऑर्बिटल में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद में d में जाएंगे, फिर उसके बाद p में जाएंगे। ठीक है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद d में आते हैं तो कितने बचे, देखो 18 तो यहाँ पे आ चुके थे, 22 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, तो 18 4 बचे हैं, 2 यहाँ पे आ गए और बच गए मेरे 2, तो 2 यहाँ पे, और p में कोई नहीं आए तो p को हटा दो। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और अगर यदि मैं जनरल रिलेशन देखूं या जनरल फॉर्मूला देखूं तो हमें सीधा यहाँ से लिखना है n, जो n-1 इंटू डी और ns, और बीच में नोबल गैस। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स को हम इसी तरीके से भरेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, दैट इज 27। तो मुझे यहाँ पे भरना है आर्गन 18, तो नोबल गैस होती है 18, और इसके बाद में क्योंकि ये 3D का है तो 3D4S। अभी देखा हमने, अभी देखा है, तो 3D, D में कितने जाएंगे, S में भर दो पहले 2 और D में भर दो कितने, तो हम यहाँ से कहेंगे कोबाल्ट है 27 होता है, और 27 या तो 18 आए या तो 18 है, 18 नोबल गैस है, 2 इसमें चले गए 20 और बच गए तो यहाँ पे 7। तो मेरे पास में ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं। स्टेबिलिटी, हम एक वर्ड बोलते हैं स्टेबल होना। मेरा जब तक कोई एलिमेंट, देखो हर कोई चीज़ अपने आप को स्टेबल होने की कोशिश करती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगी आर्गन, और उसके बाद में 3D4 और 4S2, ऐसे लिखेंगे हम इसको।
इस तरीके से मेंशन करेंगे 3d4 4s2। लेकिन अब एक बात ध्यान देनी है, d ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊं d ऑर्बिटल को, तो d ऑर्बिटल में होते हैं मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4, यहां पे दिखा रखे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर बचा है मेरा s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक चीज देखो, एक जगह पे तो एक ऑर्बिटल स्टेबल है और ये 5 ऑर्बिटल्स अनस्टेबल हो रहे हैं, 5 ऑर्बिटल अनस्टेबल है, एक स्टेबल है। अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के अगर इसमें चला जाए, तो अब देखो ये भी हाफ फील्ड स्टेबल और ये भी हाफ फील्ड स्टेबल, दोनों के दोनों में बीच में आ गई स्टेबिलिटी, और वो हाफ फील्ड स्टेबल हो चुके हैं। हाफ फील्ड स्टेबल हो गए, इसका मतलब मैं इनको हाफ फील्ड स्टेबल कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के इसमें भेज दूंगा, तो मैं कह दूंगा इसको आर्गन 3d5 4s1। सेम रूल मुझे यहां पे कॉपर में करना है, सेम रूल क्रोमियम में और सेम रूल कॉपर में। कॉपर में हो जाएगा 3d10 4s1, ठीक है। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इन सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पेयर्ड भी होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 4s1 है, s इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड है, तो यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ध्यान से सुन लो, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन जब हम लास्ट एलिमेंट्स की बात करेंगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी की, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो इन सभी के अंदर D तो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं 10, और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स भरे होते हैं। यहाँ पे D10 और S2 होते हैं, दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। ये 3 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये केवल D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, D ब्लॉक के। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये केवल D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं D ब्लॉक के, सभी के सभी एलिमेंट्स D ब्लॉक है, लेकिन सभी एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, और उनके रीजन है जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्योंकि इनके पास में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। क्लियर? क्लियर है? एकदम क्लियर। तो ये था हमारा D ब्लॉक में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, नियोबियम, मोलिबेडनम, इनमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, वही हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के बेसिस पे चलेगा। नियोबियम, मोलिबेडनम, आगे चलोगे तो रदेनियम, रोडियम से शुरू हो जाता है, पैलेडियम, सिल्वर तक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें हल्का हल्का सा चेंज होगा, कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है। क्लियर? तो इनको पढ़ के देखना है, इनको समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तभी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।